बड़ी जोर की वॉल्यूम कम सुना हाँ कोई बात नहीं, सुन लेना जी, बड़े जोर से बताएंगे। हाँ। हमारा काम है इस विश्व रूप का, इस परमात्मा का साक्षात्कार कराना। ओम तत्सत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, सज्जन वृंदो, हम आपको विश्वरूप दर्शन इस विज्ञान की युक्ति से, दिव्यचक्षु की युक्ति से आपको अभी करवाते हैं। ये दिव्यचक्षु ये क्या है? परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली अनुभव की युक्ति का नाम, ये जो युक्ति है, प्रयोग है विज्ञान का, यही दिव्यचक्षु है। यही दिव्यचक्षु भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को सौ कर्म करने के लिए, अपने स्वभाव कर्म करो, अर्जुन अपने स्व कर्म करे, तो स्वभाव कर्म, इसी दिव्यचक्षु योग का नाम सर्व कर्म कौशल योग भी है। सर्व कर्म कौशल योग दिव्यचक्षु है। तो इसको हम हर एक को जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा क्या है? तो देखिए, परमात्मा जानने के लिए वस्तु सामने रखी हुई है, बतासे है। इस बतासे के अंदर 3 पुट है, त्रिपुटी है। पहला पुट है साकार, जिसको क्षर बोलते हैं। क्षर कहते हैं जो बदलने वाला भाव है। ये साकार है, बदलता है, पल पल में बदल रहा है। और न बदलने वाला भाव, इसके अंदर मिठास है, अक्षर है, ये आत्मा है। और दोनों भाव नाम के अंदर है। नाम है शक्कर। शक्कर ये पुरुषोत्तम का भाव है। तो ये साकार के अंदर 8 अंग हैं। 8 अंगों में पंजीकरण देखते हैं हम, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं। तो रूप ये अग्नि का गुण है। रूप आँख से देखा हमने, अग्नि में सिद्ध हुआ। जैसे ये रूप देखा, ऐसे सारा रूप ही अग्नि का गुण है और अग्नि में ही दिखता है। दूसरा हाथ लगा के देखते हैं, त्वचा से स्पर्श देखा है, स्पर्श वायु का गुण है। हाँ, जो स्पर्श जो इसमें है, वही स्पर्श पूरे विश्व के अंदर भरा हुआ है, वायु का गुण। तो तीसरा है, इसको बजा के हमने सुना है शब्द, किससे? कान से। कान से किसमें? आकाश में ही सीधे आकाश का गुण शब्द है। तो इसमें जो शब्द है, ये आकाश का गुण सर्वत्र पूरे विश्व के अंदर भी है। ठीक है। चौथा है चखने का, चख के देखा, इसमें रस। रस है जल का गुण, जो इसमें रस है, ये रस सर्वत्र पूरे विश्व के अंदर भरा हुआ है। फिर जल तत्व का गुण। तो ये 5वां गुण है सूंघने का। सूंघ के देखा, गंध, नाक से गंध, गंध किसी नाक से पृथ्वी में, ये गंध ही पृथ्वी का गुण है। और ये गंध गुण जो है सर्वत्र पृथ्वी तत्व है। ये पंजीकरण है 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद। 5 स्थूल तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो उनका भेद क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इस पंजीकरण जो है देख लिया हमने साकार के अंदर। अब इसका के 3 गुण सूक्ष्म, उनको और उनके स्वभाव धर्म को मन जानेगा सूक्ष्म होने से। अब मन का स्थान कहाँ? आँख में बैठा मन, जागृति में। और मन जानेगा उनके 3 गुणों को और उनके स्वभाव धर्म को। अब इसको क्या है? घी के साथ देखिए, जल, इसका जल के अंदर पहले डाल देते हैं ताकि संगदोष हो जाए। डाल दिया, आपके सामने डाला, हम प्रयोग बताएंगे बाद में। तो घी के साथ मिलाया है, देखा, सतोगुण के लिए घी के साथ मिला के देखना है, सिर्फ देखना है। इसको मिलाया और देख लिया कि इसके अंदर क्या हुआ? निर्मल निर्दोषी भाव, कोई टूटता नहीं घी से, कोई दोष नहीं होता, निर्मल निर्दोषी भाव है। यही सतोगुण है। यही सतोगुण है जो इस रूप को धारण किए हुए है। अब कैसे धारण किए? कैसे माने कि चीनी पानी कढ़ाई में डाला, नीचे भट्ठी जब चलेगी तो क्या होगी? खदक खदक। रूप की रचना पतासा बना, कारीगर ने बना दिया। इसके रूप को, पतासे को वान कर लिया, किसी ने सतोगुण इस रूप को वान कर लिया है। तो इसको वान कर लिया है। ऐसे सारे दृश्य को अग्नि के गुण जो है, रूप है, इसको सतोगुण वान की बैठा। ये जीव को फंसाता है। सतोगुण काम है फंसाना। ज्ञान इच्छा और सुख इच्छा। ज्ञान इच्छा, जानने की इच्छा। हम प्रोडक्ट देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, पूछते हैं ये क्या है, कितने का, क्या काम आता है? इसको बोलते हैं जानने की इच्छा। हम जानना चाहते हैं, हाँ, जिज्ञासा, जानने की इच्छा हुई हमारी, ये क्या और कितने का, क्या काम आता है। फिर उसके बाद वो बोलता है ये है इतने का, ये काम। तो ये हमें, ये यहाँ पर जीव फंस गया। अच्छा, वो और भोग इच्छा। भोग इच्छा 4, सुख इच्छा और भोग इच्छा 4। खान पान, बल, वैभव, खाने पीने के पदार्थ और बल, बाहुबल और धन बल। सारा धन मैं खींच लूँ, सारा बल मेरे पास, बहुत सारे गुलाम बना लूँ। तो कानाबाती कुर के गुलाम बना लूँ, ताकि दुराचार कहीं करूँ तो वो जो है वो मेरे गुलाम, मेरे चेले हैं, मेरा बल है, वो मुझे बचा दे। जीव इसी में फंसा रहता है। और वैभव, वैभव बोलते हैं
वैभव बोलते ठाट बाटो कोठी बंगले गाड़ियाँ, ये जो है सारी वर्ल्ड लाइफ अनंत जन्म तक हम कोठी गाड़ियाँ बनाते जा रहे और अगला जन्म फिर कोठी बनाने के लिए गाड़ियाँ के लिए हम फिर सतोगुण में फंस जाते हैं। उसको भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं दूसरा अध्याय के 45 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं, गुणों को गा रहे पार्थ वेद, श्रुतियाँ भी वेद भी गुणों को गा गई। ये पार्थ तुम गुणातीत हो जाओ, तुम गुणों से ऊपर उठो, गुणों में मत रहो। गुणों से ऊपर उठते तो एक गुण जो है फंसा लेते हैं, भुला देते हैं आत्मा को। सतोगुण फंसा ही रहता है, आत्मा को भुला देता है। 14वां अध्याय का 6वां श्लोक ये कह रहा है कि फंसा हुए पार जीव को सतोगुण जो है फंसा लेता है। तो ये 14वां अध्याय 6वां श्लोक विज्ञान का जो है हम भगवान कृष्ण की जो मायनन जी थे इन्होंने जो बताया था उसको सर्वांगियों के माध्यम से जो हमें मिला और हमने अभी आज आपको उसको प्रकाशित करी, ये सतोगुण है। अरे ये लोग बोलते हैं, पता क्या भगवान ने कहा बुद्ध दर्शन के अंदर दिव्य दृष्टि 35 नंबर दोहे के अंदर स्पष्ट लिख दिया, जहाँ सत्य उपदेश में निज मत को भी, जहाँ निजम का अपना मत, सौ मत हमारा कोई नहीं। नारायण भगवान जो कहे गए ना, भगवान कृष्ण ने कहा, मायनन जी ने बुद्ध अवतार ने कहा, वह हम बताएं। हम अपना निज मत सौ मत ना जोड़ें, अपना मत जोड़ दिया बोला पीसो खाओ ताकत मिलती है। भैया ताकत, हाँ ताकत तो मिलती है घी की, इसमें सतोगुण जानना, हमें ताकत नहीं देखनी। बोला ताकत मिलती है, सतोगुण है। शास्त्रों में किसी शास्त्र में नहीं है ऐसा लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। गीता तो हमारा ये कहती है निर्मल निर्दोषी भाव सतोव तेजवान, गीता तो ऐसे कहती है। तो सुख इच्छा में ये और भोग इच्छा में जीव को फंसाता है। ये क्लियर हो चुका है, सतोगुण क्लियर हो चुका है। अब रजोगुण बताया हमने, कह देना ऑलरेडी पहले हमने डाल दिया। अब क्या होगा इसमें संदोष, जल का और जल के अंदर पदासा संदोष होगा, ये घुल गया। तो इसको हमने जैसे एक लोटा पानी पी लेते पेट भर जाता है, और जब इस संदोष हो गया इसको जल का और पदासा घी में तो कर लो, नहीं संदोष हुआ, निर्भाव था, इसमें संदोष है। रजोगुण में संदोष जल के साथ मिलते संदोष हुआ। इस जल को हम पिएंगे, प्रयोग है रजोगुण को जानने के लिए। पिया बोलते मन तक पहुंचाना है। अरे भैया मन तो आँख में बैठा है, कहाँ पहुँचाओगे, आँख में डालोगे। फिर लोग बोलते हैं मैं ये बड़े उपदेशक देखता हूँ, बड़ा झटका लगता है। भैया ऐसे एक ने बोल दिया और तोता रटन तो सब बोलते जा रहे, अनुभव से कोई नहीं बोल रहा है। अनुभव में आज ये इसको पीना है, पीने से क्या बोलते हैं इसको, बोला जुकाम हो जाएगा, मेरे को 1 लीटर पिला दो ठंडा, गर्मी आ रही है, कुछ नहीं होता। क्या जैसे पानी पी लिया पेट भर गया, और जब इसको पियेंगे तो क्या होगी, ये तृष्णा हुई और पी लेंगे, और मांग लेते हैं और दे दो भाई, स्वाद है। ये रजोगुण हमने जल के साथ पी के देख लिया, ब्रह्मांड के अंदर कैसे, पिंड में देखा जल के साथ, ब्रह्मांड के अंदर रजोगुण कैसे, जो सुख इच्छा में जीव फंसा था, कोठी बंगले गाड़ियाँ उनको प्राप्ति करने के लिए जीव कर्म भलासा में झुक जाता है। रजोगुण जो सब झुक रहे हैं, सब भाजमबाज हो रहे, पैसे कमाने वाले, किसी को फुर्सत नहीं है 2 मिनट आके निश्चय कर ले परमात्मा का सत्संग कर बैठे और सुने और समझें। ये रजोगुण जो है ना ये झुका लेता है, प्रत्यक्ष दिखता है, कोई दिखा रहा है प्रत्यक्ष, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, सब पैसा है। ये क्लियर होगा। अब तीसरा प्रयोग है खाने का। इस बतासे को, अकेला खाया, अकेला खाने से क्या देखेगा, आलस्य सुस्ती और निद्रा, आलस्य सुस्ती निद्रा खा के देखो, मतलब मुँह छिलका नहीं, ऐसा मुँह नहीं छिलता। भगवान ने कहा खा के देखो, मुँह छिला नहीं है, आलस्य सुस्ती निद्रा आएगी। यही तमोगुण है जो इसके अंदर है। जो इसमें तमोगुण जाना तो ब्रह्मांड के अंदर कैसे अज्ञान से जीव मुंह में फंस के बोलता मेरा 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 कर रहा है। ये विश्वरूप, हाँ ये विश्वरूप का है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इस पर 8 फोल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति के जो 8 अंग किसमें बैठे, 6 भाव में, 6 भाव बदलने वाला, दवाएं टूट जाएगा। ये विराट है सारा दृश्य, ये विराट है, ये शंभु है, परमात्मा का स्वरूप है। यही मेरी प्रकृति का स्ट्रांग है। साकार के 8 अंग हमने बता दिए, प्रत्यक्ष सबको दिख रहे पर इस जानते नहीं क्या दिख रहे। ये परमात्मा का साकार सगुण ब्रह्म रूप है, और इसको मनुष्य ही जान सकता है। अगर इसकी जानकारी को छोड़ देता है, इट मीन्स पशु को जो है ना समझ में नहीं आएगी। मनुष्य जो है इसके ऊपर विचार करेगा, हाँ यही तो स्ट्रांग है, यही तो साकार है, ये जो सगुण है। ऐसा तो साकारी जानकारी 1 फुट की हमने पूरी करवाई। दूसरी फुट है हमने बताया मिठास, वो मिठास यही आत्मा है। श्रद्धा से, सात्विक भाव से देखना, हम जो कह रहे हैं ध्यान से, ये मिठास आत्मा, हमने कहा मिठास आत्मा है।
हमारे शब्द आपके कान तक गए और कान से वापस आ गए हमारे पास। आपने विवेक से देखना, इसके अंदर मिठास आत्मा है, निराकार। आंखों से देखना चाहोगे तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध दिखेंगे। इनके अंदर जो मिठास है अस्थि बाती प्रियता से वो आत्मा है। एक पतासे के अंदर एक मिठास है, इसको 100 टुकड़े हो जाते 100 मिठास नहीं है। इस पर सारा दृश्य अनंत है। इस अनंत के अंदर एक आत्मा है। ऐसे देदाई भीगता सूखता नहीं, निकलती नहीं है। डेड बॉडी में भी आत्मा रहता है, अभी तो हम उसको डेड बॉडी को सलूट मारते हैं, पुष्प चक्कर चढ़ाते, परिक्रमा करते हैं, फूल ले जाते हैं। प्रीतो भाव उसके अंदर है, फूलों में प्रीतो भाव उसके डेड बॉडी में है, आत्मा है, इसलिए प्रिय है। ये प्रीतो भाव आत्मा का है। बुद्धि से जाना, तो आत्मा को जानने के बाद बुद्धि किस में गई? नाम के अंदर ले गई। नाम है शक्कर, शक्कर का रूप और शक्कर की मिठास। शक्कर इससे ऊपर है, नाम ऊपर होने से ऊपर नहीं है, यही है, इसको नाम ऊपर है। नाम शक्कर, शक्कर का रूप और शक्कर। साकार को हम शक्कर नहीं कह सकते, क्यों? साकार दृश्य ये पंजीकरण है, 3 गुण है, ये भी शक्कर नहीं, मिठास भी शक्कर नहीं। ये दोनों भाव, रूप मिठास स्वर अक्षर, दोनों नाम शक्कर है। दोनों का स्थान शक्कर में है। शक्कर ही पुरुषोत्तम भाव है, सारा परमात्मा ही परमात्मा है। ये विश्व परमात्मा है, सर्व खल्विदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। इसको किस लिए भगवान ने किस लिए इसको उत्पादन किया और इसका बीज बोया? सब कर्म करने के, स्वभाव कर्म, वर्ण कर्म करते हुए विश्व रूप की सेवा भक्ति पूजा करनी है। परमात्मा है, स्वरूप है। ब्राह्मण नो कर्म करते हुए विश्व रूप की पूजा है। अब नो कर्म कौन से? गीता जी के 18वें अध्याय के अनुसार समय दमय तपय सोच शांति सुशीलता। सम दम तप सोच शांति सुशीलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक के ज्ञान विज्ञान, ये विज्ञान के द्वारा ब्राह्मण वर्ण के जो पुरुष हैं विज्ञान की रीति सबको आस्तिक निश्चय करवा देंगे। निश्चय करवा दी परमात्मा है भाई, ये विश्व रूप है। कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? कहीं जगह चूक गए हो, ढूंढ रहे हो उसको? ढूंढो ना, ही दिख रहा है, यही परमात्मा है। वो निश्चय नो कर्म करते हुए क्षत्रिय वर्ण के जो पुरुष हैं, क्षत्रिय वर्ण के पुरुष क्या पूजा करेंगे, क्या भक्ति करेंगे? 7 कर्म करेंगे वो क्षत्रिय वर्ण जो गुण प्रधान है। क्या करेंगे वो? शौर्य तेज धरती दक्षता, युद्ध से भागना नहीं, दान देना व ईश्वर भाव। दान देना व ईश्वर भाव किसका? क्षत्रिय का कर्म है। और युद्ध से भागना नहीं, शौर्य तेज धरती दक्षता, ये दक्ष होना चाहिए, शौर्य तेज होना चाहिए, तेज होना चाहिए और धैर्यवान भी होना चाहिए। ये क्षत्रिय 7 कर्म करते हुए और उपदेश भी करेगा क्षत्रिय। वो उपदेश ब्राह्मण वर्ण भी कर रहा है तो क्षत्रिय वर्ण भी उपदेश करेगा। अगर ब्राह्मण वर्ण उपलब्ध नहीं होगा तो क्षत्रिय वर्ण का ईश्वर भाव से, वह ईश्वर भाव इसीलिए है, उसको ईश्वर की जानकारी है क्षत्रिय को, इसलिए क्षत्रिय वर्ण का जो पुरुष है उपदेश भी करेगा। ब्राह्मण उपलब्ध हो जाए तो ब्राह्मण वर्ण नो कर्म करते हुए निश्चय करवाए, नहीं तो ईश्वर भाव को क्षत्रिय वर्ण जो ने बताए, ईश्वर भाव के द्वारा ये ईश्वर का स्वरूप है, ये क्षत्रिय वर्ण का कार्य है। तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण, उसका कार्य उपदेश नहीं कर सकेगा तो वो क्या करेगा? भाई मुझे तो इतना है, परमात्मा मैंने जान लिया ये विश्व रूप है, इसकी मैं सेवा करूंगा। कृषि गौरक्षक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हॉस्पिटल स्कूल आदि बनाना और तुम्हारे बंदोबस्ती करवाना मेरा काम है। विश्व रूप की सेवा करना, ये परमात्मा की सेवा में लग जाएगा। और चौथा वर्ण है शूद्र, जाति नहीं, शूद्र वर्ण। भाई उपदेश तो मैं कर नहीं सकता, मैं जो है तुम्हारी सेवा करूँगा। तीनों वर्णों की वो सेवा में खड़े हो जाए। ये 4 वर्ण को जाति नहीं है, शंभु है। किसी ने ब्राह्मण किसी ने बनाया नहीं, शंभु है। 8 अंग है, नहीं 4 अंग है। 4 वर्ण के 4 अंग। ब्राह्मण वर्ण ये देखो ये है, क्षत्रिय वर्ण ये अपना कार्य कर रहा है, वैश्य वर्ण के यहाँ से ले गए यहाँ, और शूद्र त्रिवर्ण परिचर्या। ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई जाति का सवाल नहीं है। ये स्वकर्म करने, वर्ण कर्म करने के लिए विश्व रूप दर्शन का ये बीज बोया गया। यही विश्व रूप सब इसको विश्व रूप को करें और सब हिल मिल के रहें। और ये सतयुग की ज्ञान है, सतयुग में चलता है। अभी सतयुग आरंभ हो चुका है। जब से ये ज्ञान शुरू हो जाता है, विज्ञान का प्रयोग, उपदेश शुरू हो जाते हैं। हम प्रचार करते हुए आज पार्क में आए थे। इस पार्क में हमें बहुत बहुत महान विभूतियाँ, बड़े बड़े महान पुरुष मिले। इनको भी यहाँ हमने बातचीत हुई, इन्होंने सुना। और इसी के साथ ही और हमारा आप सभी से निवेदन है कि 3 गुण का जो प्रकाशन है, कृपया इसको ध्यान से देखना। इसको कोई मतलब ये नहीं कि मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानेंगे तो मनवा देगा। आगे कल की आ रहे हैं, मैं क्या ताकत ना मानेंगे। जहाँ सतुपदेश में निजमत को अभिमान, निजमत का अभिमान छोड़ दीजिए और आज ये सब एक मत में
दिव्य चक्षु को सर्वांग को गीता के 14वें अध्याय के 6वें 7वें 8वें श्लोक को मिलान कर दीजिए। अगर किसी भाई को अगर सिर कटे काहू का और बेटा सीखे नाऊ का, अगर किसी सिर में दर्द होता हो इन बातों से बेशक होने दे, हमारा काम है यथार्थ बताना। हम गुरु भावों का रिस्पेक्ट करते हैं, सब हमारे गुरु भाव हैं, गुरुजन हैं, सब रेस्पेक्टेड होते हैं, उनका आदर कीजिए। लेकिन सदगुरु जो हम मानंद जी अवतार आते हैं उनकी बात को नोट कर लीजिए भाई। इसी के साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं 3 गुणों का जो प्रकाशन है इसको ध्यान से सुने और सब कर्म में लग जाएं।